चलिए बच्चों, स्वागत करते हैं आपका टेक पाठशाला पे। आज का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने भी आप किसी भी एलिमेंट में करंट निकालने में या वोल्टेज निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आपके पास किसी भी थ्योरम्स वगैरह को सोल्व करने में, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं आपके पास। तो चलिए अब करते हैं इंपॉर्टेंट रूल इन द डीसी सर्किट्स। ठीक है भाई, मैंने डीसी में बताया है क्योंकि एसी में मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें इम्पीडेंस वगैरह का पावर फैक्टर वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है आपके पास करंट डिवीजन रूल। तो भाई पहली चीज तो करंट डिवीजन रूल यानी कि करंट का बंटना, यानी कि दो ब्रांच में करंट कैसे बंटता है। तो पहले मैं दो ब्रांच से स्टार्ट करूंगा, फिर तीन में ले जाऊंगा। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम करंट डिवीजन रूल। भाई मान लो आपके पास रजिस्टर है, क्या बच्चों, ये रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर है, क्या है, दो रजिस्टेंस। ठीक है, इसमें इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और यहां से करंट आ रही है टोटल करंट IT, यानी कि टोटल करंट। अब यहां से कोई करंट जा रही है, अब हमें नहीं पता भाई इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी। तो इसके लिए बना है करंट डिवीजन रूल, क्योंकि इनकी वैल्यू, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि R1 कितना होगा, R2 कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो कोई करंट आ रही है तो मान लो इसमें, मान लो करंट मेरी जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है मेरी I2। तो पहले तो मैं इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। तो अगर मैं करंट इन R1, R1 में भाई अगर करंट निकालनी है मेरे को, तो मैं लिखता हूं टोटल करंट, टोटल करंट, ठीक है, इनटू, भाई टोटल करंट कौन सी होगी, याद रखना टोटल करंट, मैं बता रहा हूं टोटल करंट जहां से करंट डिवाइड हो रही है वहां की टोटल करंट की बात कर रहा है। करंट यहां से डिवाइड हो रही है बच्चों, कुछ इधर जा रही है और कुछ इधर जा रही है, इस वाली टोटल करंट की, क्योंकि सर्किट में और पीछे से भी हो सकता है, वो बता दूंगा मैं कहां पे। तो जहां से करंट डिवाइड हो रही है उन्हीं की, वहां पे जो करंट आ रही होगी उसे टोटल करंट कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस, कॉपी से लिख लेना भाई बच्चों, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, अब देखो, तो करंट इन, इसमें अगर इसको मैं थोड़ा खोलूं तो करंट इन R1, R1 में मैंने I1 लिया है, टोटल करंट क्या है मेरे पास, IT है। अपोजिट रेजिस्टेंस, भाई अगर मुझे I1 में निकालनी है ना, तो याद रखना अपोजिट रेजिस्टेंस वो होगा जिसके साथ वो करंट शेयर कर रहा होगा। तो करंट किसके साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ। ठीक है, अभी दूसरा केस ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ पे इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो R2 सम ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखना सम ऑफ रेजिस्टेंस इसका और इसका सम, R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास। अगर मुझे I2 में निकालनी है तो इसी प्रकार से टोटल करंट, इस पे आने वाली टोटल करंट क्या है बच्चों, IT। ठीक है, मुझे I2 निकालनी है तो करंट इन R2 रेजिस्टेंस, और अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, दो का अपोजिट R1 बटे सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस के R2। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, I2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब मान लो इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट आ रही है, कितनी भाई, 10 एम्पियर। इसकी वैल्यू है 3 ओम, और इसकी वैल्यू, इसकी दो वैल्यू है, और इसकी है 3 ओम रेजिस्टेंस। तो मुझे मान लो I1 निकालनी है, तो आपको नहीं पता I1 में कितनी जा रही है भाई, टोटल करंट कितनी है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, टोटल करंट आने वाली कितनी, 10 एम्पियर। अपोजिट रेजिस्टेंस भाई, दो का अपोजिट 3, और सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 और 2, 3 और 2, R1 प्लस R2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, I1 कितनी, 6, और I2 कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर 6 इसमें गई तो बची हुई तो 4 आ ही जानी है, चाहे फॉर्मूले से निकाल के देख लो आप, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 6 एम्पियर जाएगी इसमें, और इसमें 4। ये साफ भी पता चल रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगी। ये निकाल लेते हैं बच्चे दिमाग से, है ना। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट, सिंपल सी बात है, कम जानी है, तो इसमें 4 एम्पियर। ये तो था केवल दो रेजिस्टेंस का भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं, बच्चे थोड़े से क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब मान लो भाई मेरे पास है रेजिस्टेंस ये, है ना, और ले लेते हैं हम यहाँ पे भाई, इसका ले लेते हैं 6
और 3 और ये ले लेते हैं 2 ओम, ठीक है। और यहाँ से आ रही है हमारे पास, भाई ले लो, मान लो यहाँ से 20 एम्पियर करंट आ रही है। कितनी आ रही है? 20 एम्पियर की करंट भाई, ठीक है। और उसने पूछ लिया भाई कि मुझे तो यहाँ पे करंट बताओ 6 ओम में, करंट इन 6 ओम में बताओ भाई, 6 ओम में। तो बच्चे क्या कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, ये सब ओम में है बच्चों, मैं 3 वाला इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसने 6 ओम में पूछा है, तो बच्चे सोचें करंट डिवीजन रूल यहाँ पे कैसे लगा वही में, क्योंकि मुझे 20 ओम, बच्चे बहुत सी बार 20 ओम यहीं से ले लेते हैं, 20 एम्पियर की टोटल करंट 20 एम्पियर है ना, जो कि गड़बड़ हो जाती है आपके पास, क्योंकि आप इसके अपोजिट में किसे लोगे, 2 ओम को या 3 ओम को, दोनों अपोजिट है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो मुझे पता है यहाँ से 20 एम्पियर की चली, अब इधर कुछ जाएगी इधर कुछ जाएगी, ये तो मुझे साफ पता चल रहा है, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर, तो दो दो में तो अब यहाँ पे जो आने वाली करंट है ये इसके लिए टोटल करंट का काम करेगी, ये वाली, ना कि ये वाली, क्योंकि ये वाली तो इसके साथ है ना। और इस वाले को पूरे को आप इक्विवेलेंट सर्किट ही कंसीडर, तो सबसे पहले आपको यहाँ की करंट निकालनी पड़ेगी भाई, कहाँ की, यहाँ की, इस वाले पॉइंट की करंट निकालनी पड़ेगी, यही करंट इनके लिए टोटल करंट का काम चलेगी, क्योंकि इस 6 ओम में करंट डिवाइड कहां से हो रही है, यहाँ से, तो पहले यहाँ की करंट निकालनी पड़ेगी, यहाँ की निकालने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही ये वाली इसके लिए टोटल करंट का काम करेगी, तो पहले आपको करंट यहाँ निकालनी पड़ेगी भाई आपको, तो इसको किसी पे भी पॉइंट पे निकाल लो, इसका नाम पॉइंट दे दो, ये है ना, करंट एट पॉइंट ए पे ले आओ, तो सबसे पहले यहाँ की, बस आपको वो चीज सीखनी है कि भाई जो सर्किट है कैसे सोल्व करने हैं बस, ठीक है। पॉइंट कर लेना यार इसको, पॉइंट ए, ठीक है। तो भाई मेरे पास पहले तो मुझे, पहले यहाँ की निकालने के लिए, पहले मैं यहाँ की करंट निकालने के लिए इधर निकालनी ना मुझे, तो इस वाले का, अब याद रखना इनको ऐसे में जोड़ देना, ये 2 ओम है, 2 ओम के साथ में जो रेजिस्टेंस है 6 है 3 है, लेकिन ये पूरा सर्किट है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, इसे कंसीडर करूंगा यहाँ की करंट निकालने के लिए, क्योंकि ये वाला जो सर्किट है इसके लिए इफेक्टिव काम कर रहा है ना, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 गुना 3 बटे 6 प्लस 3, तो 6 तिया 18 बटे 9, यानी कि 2 ओम, तो ये वाले की 2 ओम हो गया, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट 2 ओम। तो अब मुझे पॉइंट ए पे निकालना है, तो वैसे मुझे पता 20 है, तो 2 ओम ये है, 2 ओम है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर आ जाएगी, या निकाल के देख लो आप, ठीक है। टोटल करंट कितनी भाई, 20 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, अब मुझे यहाँ निकालना है ना, यहाँ का अपोजिट देखो क्या है, 2 ओम, और सम ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों, सम ऑफ रेजिस्टेंस इसका और इसका करोगे आप, इसके इक्विवेलेंट का, कभी इन तीनों को जोड़ दो आप नहीं, क्योंकि आपको देखना है इसके अपोजिट ये पूरा सर्किट है, 2 के अपोजिट ये पूरा सर्किट है, या इस पूरे इक्विवेलेंट के अपोजिट ये पूरा सर्किट है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 और 2, इनका इक्विवेलेंट सम करना 4, 4 पंजे 20, बच्चे बहुत सी बार 6 3 और 2 11 ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 एम्पियर आ गई ना, 10 एम्पियर। अब देखो भाई, अब मुझे करंट निकालनी इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम, ठीक है, इसमें कितनी चली गई 10, अब यहां से मुझे निकालनी है, तो अब इसके लिए टोटल करंट क्या होगी, ये 20 नहीं रही, यहाँ पे कितनी आ रही है 10, तो इसके लिए टोटल करंट का काम क्या चलेगा, 10, टोटल करंट 10 ओम, जो फॉर्मूला बता रहा है टोटल करंट टू अपोजिट, 6 का अपोजिट, अब 2 मत कर देना, क्योंकि इधर से तो करंट आ रही है भाई, ये वाली करंट किसके साथ शेयर हो रही है, 3 ओम के साथ शेयर हो रही है, ना कि ये 2 ओम के साथ शेयर हो रही, ठीक है भाई, क्योंकि इधर से तो टोटल करंट आ रही है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 का अपोजिट 3, और 6 और 3 और सम ऑफ रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम कर दोगे आप, 6 9, हालांकि आप पे इतने डिफिकल्ट लेवल का आता नहीं, लेकिन मैंने तीसरे का केस लेके बता दिया, 3 तिया 9, तो 10 बटे 3 एम्पियर, आए बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें 10 आ जाएगी, इसमें 10 बटे 3 आ जाएगी, इसमें भी समथिंग ऐसे निकाल सकते हो, तो ये तो था 3 उसका केस। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किसको आपको अपोजिट लेना है और किसको उसके साथ में लेना है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है भाई बच्चों, तो किसी भी ब्रांच में निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब ये तो था करंट डिवीजन रूल, अब आ जाते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल।
वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है, वैसे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल होता है, ठीक है। चलो वोल्टेज डिवीजन डिवाइड है, ठीक है। अब मान लो आपके पास भाई है, मैं सेम 2 से ही स्टार्ट करता हूँ, है ना, 2 रेजिस्टेंस में निकाल लेंगे ना आप। मान लो आपके पास है ये वी टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे टोटल वोल्टेज, यानी कि इन दोनों के ये R1 है सेम एज इट इज, और ये R2 है बच्चों, ये दोनों सीरीज में है। याद रखना पैरेलल में करंट डिवाइड होती है और सीरीज में हमारी वोल्टेज डिवाइड होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, ठीक है, क्या है बच्चों भाई, V1, और इसके क्रॉस वोल्टेज V2। तो मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखता ही नहीं इसमें, सीधा V1 इजकल टू, देखो भाई पहले बता दूं काफी बच्चों ने तो सीख रखे होंगे, लेकिन हमें क्या है बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंटेंट तो डालना पड़ेगा भाई बच्चों। तो क्या है, टोटल वोल्टेज VT, क्योंकि अगर बात करें हम इनटू V1 निकालना है, तो यानी कि टोटल वोल्टेज जितनी अप्लाइड है यहाँ पे इनटू, उसमें अपोजिट रेजिस्टेंस लेते थे, इसमें सेम रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट तो सेम रह जाती है बच्चों, करंट इसमें जो आई जा रही है इसमें भी आई जाएगी। तो यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा केवल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, और रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई उसी में रेजिस्टेंस वो वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा। तो R1 और बटे दोनों का सम R1 प्लस R2, ये V1 की वैल्यू निकाल दिया आपने, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं क्या निकाल दूंगा, V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस R2 बटे R1 प्लस के R2। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पे बहुत ही कम आता है, या दूसरा तरीका ये है V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं, मान लो इसकी है 20 वोल्ट, इसी को ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम भाई 4 ओम, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 6 ओम, ठीक है। तो अब इसने पूछा इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, देखो सेम आएगी, ठीक है। तो चलो V1 पूछा इसने, फॉर्मूला लगाना, VT कितना है भाई मेरे पास 20 वोल्ट इंटू क्या है R1 कितना है 4 ओम, बटे सम ऑफ रेजिस्टेंस 6 और 4 10, अर्थमेटिक सम होगा 2 में, ये याद रखना बेटा, 10 दूनी 20, 8 वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी तो कम ही ड्रॉप होगा, इसका ज्यादा आएगा। देखो V2 निकाल लो, ये रहा V2 का फॉर्मूला, ठीक है। कितनी है टोटल वोल्टेज 20 इंटू रेजिस्टेंस R2 6, सम ऑफ रेजिस्टेंस 10, 12 वोल्ट। तो V2 कितना आ गया भाई बच्चों 12 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस कितना आया 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 12 वोल्ट। 8 और 12 को जोड़ दोगे तो टोटल नेट 20 ही आएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यही कहता है। तो ये तो था आपके वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, किसी भी उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर 3 में पूछ ले तो बाकी 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो भाई, सेम एज इट इज 2 को ऐड कर दो, मान लो इसमें और पूछ लेता वो, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। या तो एक काम करो, इसमें वोल्टेज निकाल के करंट निकाल के, इसमें अगर आप I निकाल देते हो तो I R से भी निकाल सकते हो, या तीसरा ये इन दोनों को एक मान लो, ये तो जुड़ ही जाएंगे, और इसको अपोजिट मान लो। तो डिपेंड करता है किन किन चीजों का, या इसके अपोजिट, इसमें तो समय होनी, इसको और इसको ऐड कर दो, इसमें करंट डिवीजन रूल लगा दो आप, वो सॉरी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके पास वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। ये बहुत छोटे छोटे रूल है जो आपकी हर जगह यूज होने हैं आगे सर्किट में। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि हाँ इसमें वोल्टेज निकालो और ये टोटल वोल्टेज लगा दी, वहां पे मैं डायरेक्ट ही मेंशन करूंगा, क्लियर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस पे कोई भी सर्किट बनाना आप। और दूसरी बात ये याद रहे, सीरीज में ही लगेगा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। मान लो अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि भाई मुझे ये है मेरे पास 10 वोल्ट, अगर यहाँ पे बोल दिया ये R1 R2 R3, तो वोल्टेज बताओ, तो यहाँ पे तो भाई पैरेलल में वोल्टेज बराबर ही रहती है, कभी इसमें भी डिवाइजन रूल लगाते फिर तुम लोग, ठीक है। तो 10 वोल्ट यहाँ है, तो पैरेलल में हमारी हमेशा वोल्टेज क्या रहती है सेम रहती है, तो इस पे कोई वो वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं लगेगा। हाँ अगर सर्किट थोड़ा सा और चेंज हो जाए, फिर यहाँ पे आ जाए कुछ, तो फिर वो सर्किट के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा और क्लियर कर देंगे। कहने का मतलब यह है ओवरऑल आपको वोल्टेज डिवाइडिंग रूल करंट डिवीजन रूल आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स पढ़ोगे आप उसमें आपको ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
सिंपल सा है, जैसे आप मैथमेटिक्स करने से पहले गिनती सूक्ते जोड़ घटा गुणा भाग ये सब करते हो ना, तो ऐसा आपको रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज ये सब निकालना आना चाहिए किसी भी एलिमेंट में, और पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही तो करते हो आप लोग। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, बाकी इनका यूटिलाइजेशन देखेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम वगैरह में कि कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।